आप देख रहे हैं शतक आज तक। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर दिग्विजय का ऑडियो वायरल। कांग्रेस की सरकार आने पर 370 पर पुनर्विचार की कही बात। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया, दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट का ऑडियो मई 2021 का बताया जा रहा है ये ऑडियो। Of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision. And the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. दिग्विजय के ऑडियो पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को घेरा, बोले कांग्रेस के लिए पहला प्यार पाकिस्तान। राहुल के संदेश को ही दिग्विजय दे रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने दिग्विजय के बयान को बताया टूल किट का हिस्सा, कहा यह भारत और पीएम मोदी को अपदस्थ करने की साजिश। दिग्विजय पर सिंधिया का वार, बोले कांग्रेस आज भी पाकिस्तान का पक्ष लेने से नहीं चूकती। दिग्विजय मामले पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस भारत में पाकिस्तान का देखती है काम। एमपी के सीएम शिवराज ने भी साधा निशाना, कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस। बवाल के बाद बोले दिग्विजय सिंह, मेरे अंग्रेजी के शब्दों का गलत मतलब निकाला गया। अनुच्छेद 370 पर दिग्विजय के बयान के फारूक अब्दुल्ला ने जमकर की तारीफ, कहा दिग्विजय सिंह ने कश्मीरियों का दर्द समझा। एमपी बीजेपी अध्यक्ष ने अमित शाह को लिखा पत्र, दिग्विजय की गतिविधियों की एनआईए जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान, भारत माता की पीठ में खंजर घोंप रही है कांग्रेस, देश तोड़ने वाली पार्टी है कांग्रेस। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने दिग्विजय के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने की मांग की, कहा दिग्विजय पर पोतनी चाहिए कालिक। दिग्विजय के बयान के खिलाफ वाराणसी में बीजेपी का प्रदर्शन, कहा देश की जनता से माफी मांगे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय के बयान से कांग्रेस ने किया किनारा, पवन खेड़ा ने कहा 6 अगस्त 2019 का बयान ही आखिरी। पंजाब में अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 117 में से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी मायावती की पार्टी। पंजाब में अकाली के साथ गठबंधन से बीएसपी गदगद, मायावती ने गठबंधन को बताया नया राजनीतिक और सामाजिक पहल। मुक्तसर में कांग्रेस पार्टी में पोस्टर वॉर, एक पोस्टर से पंजाब के सीएम की तस्वीर गायब। जयपुर में बीजेपी दफ्तर के बैनर पोस्टर से वसुंधरा राजे गायब। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा वक्त के हिसाब से होता रहता है बदलाव। कोलकाता में बीजेपी नेता राजीव बैनर्जी ने टीएमसी के कुणाल घोष से की मुलाकात, अटकलें तेज। कोलकाता में बीजेपी एमएलए विश्वजीत दास ने मुकुल रॉय की जमकर तारीफ की। शुक्रवार को ही बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे मुकुल रॉय। पीएम पर राहुल गांधी का तंज, लिखा महामारी, महंगाई और बेरोजगारी देखकर भी बैठा है मौन, जन जन देश का जानता है जिम्मेदार है कौन। ब्लैक फंगस की दवा पर नहीं लगेगा टैक्स, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा वैक्सीन पर 5% जीएसटी। एम्बुलेंस पर घटाई गई जीएसटी, अब 28% की जगह 12% लगाने का प्रावधान। कोरोना की थर्ड वेव की आशंका पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, युद्धस्तर पर चल रहा है काम, हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना। दिल्ली के झंडेवालान में जल बोर्ड के मुख्यालय पर प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार के खिलाफ लोगों ने जताई अपनी नाराजगी। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा प्रदर्शन, 26 जून को सभी राज्यों के राजभवन के बाहर करेगा प्रदर्शन। पंजाब में एससी एसटी स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर बरनाला में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, राज्य के मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के खिलाफ जिला केंद्रों पर किया हंगामा। यूपी में गाजीपुर से लखनऊ तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार, जुलाई से दौड़ेंगी गाड़ियां। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने की समीक्षा, आजमगढ़ में बोले औद्योगिक संस्थान और उद्योगों के लिए जल्द चिन्हित हो जमीन। उधर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का विवादित बयान, कहा लोग घर से उतना ही निकले जितना राहुल गांधी जाते हैं मंदिर। कृपया कर आप उतना ही बाहर निकलें जितना राहुल गांधी मंदिर जाते हैं। संजय जायसवाल ने सोनिया गांधी पर भी दिया अजीबोगरीब बयान, कहा डॉक्टर कोरोना बीमारी के बारे में उतना ही जानते हैं जितना सोनिया गांधी हिंदी। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि डॉक्टर उतना ही इस बीमारी के बारे में जानते हैं जितना सोनिया गांधी जी हिंदी जानते हैं। मास्क पहनने को लेकर संजय जायसवाल का अजीब तर्क, बोले लोग उतना मास्क पहने जितना योगी आदित्यनाथ पहनते हैं भगवा।
उधर आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में बोले श्री रविशंकर, चीन से आया है कोरोना, मैनमेड है ये वायरस। अमेठी में रेप पीड़िता की बहन ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लगाई गुहार। स्मृति ईरानी ने डीएम को जांच करके कार्रवाई के दिए निर्देश। राजस्थान के डीजीपी को एनसीडब्ल्यू ने किया समन। जयपुर में महिलाओं के साथ बदसलूकी की रिपोर्ट पर होगी पूछताछ। फिरोजाबाद में करीब 10 लाख की अवैध शराब बरामद। हरियाणा से बिहार ले जाते समय पकड़े गए तस्कर। जोधपुर में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने ली वैक्सीन। हाईकोर्ट ने शरणार्थियों की वैक्सीन पर नहीं करने पर जताई थी नाराजगी। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 213 लोग संक्रमित, 28 लोगों की मौत। राजस्थान में मंत्री बीडी कल्ला के बयान पर विवाद। कहा, बच्चों को बुजुर्गों से पहले लगनी चाहिए वैक्सीन। बच्चे हैं देश का भविष्य, बुजुर्ग जी चुके हैं अपनी जिंदगी। तो ये टीकाकरण की नीति बहुत गलत है। टीका सबसे पहले बच्चों के लगे, फिर जवानों के लगे, फिर बूढ़ों के लगे। डॉक्टरों पर हो रहे हमले के खिलाफ आईएमए का ऐलान। 18 जून को होगा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन। वैक्सीन के लिए जागरूकता मिशन से जुड़े वरुण शर्मा, सतीश कौशिक, गुलशन ग्रोवर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। उज्जैन में टीके की किल्लत से लोग परेशान। पहला डोज दे चुके लोगों को 3 दिन से नहीं मिल रही है वैक्सीन। कानपुर के हाईलाइट अस्पताल में मुर्दों के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के जारी होने का खुलासा। नर्सिंग स्टाफ ने कोविड मरीजों की मौत के बाद भी स्टोर से लिए इंजेक्शन। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,800 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 171 मरीजों की जान गई। उत्तराखंड में बीते एक दिन में 463 लोग कोरोना संक्रमित, 24 घंटे में 19 लोगों की मौत। भारत में वैक्सीन से लगे अब तक 25 करोड़ डोज लग चुके हैं। 148 दिनों में मिली है कामयाबी। एक दिन में आज 31 लाख से ज्यादा लगे हैं टीके। सोपोर में आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद, 3 नागरिकों की भी गई जान। आतंकी हमले पर बोले उमर अब्दुल्ला, ऐसे हमले की हर हाल में की जानी चाहिए निंदा। महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कांग्रेस का प्रदर्शन, बड़े जन आंदोलन की चेतावनी। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों की देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग। तीरथ सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी। हरिद्वार में शंकराचार्य परिषद के स्वामी आनंद स्वरूप ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। कहा, संविधान की प्रस्तावना से पंथ निरपेक्ष शब्द हटाकर हिंदू राष्ट्र जोड़ा जाए। दिल्ली सरकार के सिरसपुर गोदाम में सड़ने के कगार पर गरीबों का राशन। मौके पर पहुंचकर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर जमकर जड़े आरोप। हमीरपुर में भारी बारिश से गेहूं बर्बाद। जिला प्रशासन की लापरवाही से खुले में ही रखे गए थे अनाज। उत्तराखंड में प्री मानसून के बाद जल्द होगी मानसून की दस्तक। 72 घंटे में मानसून के पहुंचने की संभावना। रुद्रप्रयाग में शुक्रवार से भारी बारिश, कई जगह भूस्खलन। बिहार के खगड़िया में भारी बारिश, आसमानी बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत। दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए जारी की है चेतावनी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। मुंबई का पवई झील ओवरफ्लो, भारी बारिश की वजह से कुछ दिनों से बाहर गिर रहा है पानी। मुंबई में बारिश का टूटा कहर, अंधेरी सबवे में जलभराव से लोग होते रहे परेशान। मुंबई में 13 और 14 जून को हाईटाइड की आशंका। बीएमसी ने तटीय इलाकों में नहीं जाने की हिदायत दी। सतना में पूर्व सरपंच ने खुद को मारी गोली, बीमारी से तंग आकर आत्महत्या की। सोनीपत से सामने आई युवकों की गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर परिवार पर जानलेवा हमला। दिल्ली के कटेवड़ा गांव में सरेआम फायरिंग, लोगों में दहशत। सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है पुलिस। बिहार के सहरसा में डूबने से 5 बच्चों की मौत, प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। आपदा प्रबंधन के तहत मिलेगा 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। पटना में 5 शराब तस्कर गिरफ्तार, लॉकडाउन में गाड़ी पर प्रेस लिखकर करते थे शराब की तस्करी। पलवल में एटीएम में कैश डालने वाले कर्मचारी ने ही 36 लाख रुपए का किया गबन। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद किए 27 लाख रुपए। सुल्तानपुर में पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प, पंचायत उपचुनाव में वोटिंग के दौरान बवाल। देवरिया में बीएसपी के पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी समेत 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। फिरौती और फायरिंग के मामले में पुलिस ने पकड़ा। टोंक में पेड़ से लटककर एक महिला ने दी जान, डिप्रेशन की शिकार थी मृतका। रायबरेली में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, लाखों के जेवरात जब्त।
बिहार के औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह के भाई से जालसाजी की कोशिश। सुशील सिंह के भाई सुनील सिंह के खाते से 2 करोड़ निकालने से पहले भंडाफोड़। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने करीब 3 करोड़ की चरस और गांजा पकड़ा, 5 तस्कर गिरफ्तार। मिर्जापुर में 1 करोड़ का गांजा जब्त, बोरियों में भरकर हो रही थी तस्करी। भोजपुर में गहरे पानी में डूबने से 3 बच्चियों की मौत, एक बच्ची को स्थानीय लोगों ने बचाया। निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी से खोदा गया था गड्ढा। गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध हालात में मौत, घर में मिले शव, गला घोंटकर हत्या का शक। बागेश्वर में एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, पुलिस और फायर विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर किया रेस्क्यू। कोलकाता में सड़ी हुई लाश टैंक से बरामद, पुलिस को हत्या का शक। जलपाईगुड़ी के सांसद डॉक्टर जयंत राय पर हमले को लेकर बीजेपी के 4 विधायकों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। उधम सिंह नगर में चोरी के शक में 2 युवकों की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के इटावा में डीजे बजाने पर भिड़े 2 गुट, 60 वर्षीय बुजुर्ग को बुरी तरह से पीटा, इलाज के दौरान जान गई। आज तक की खबर का असर, नालंदा में शौचालय में रहने को मजबूर महिला की आर्थिक मदद करेंगी भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह, घर बनाने में देंगी योगदान। धनबाद के आईआईटी आईएसएम के 2 छात्रों ने कैंपस सिलेक्शन में बनाया रिकॉर्ड, 90 लाख और 81 लाख सालाना पैकेज पर लंदन की एक कंपनी में नौकरी। कोलकाता में रिहायशी इमारत गिरी, लेकिन कोई नहीं हुआ हताहत। अमृतसर के हरमिंदर साहिब में श्रद्धालुओं के लिए बढ़ी सुविधा, गर्मी में पंखे और कूलर की संख्या बढ़ाई गई। वाराणसी के 6 साल 8 महीने के तीरंदाज का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को पछाड़ दिया। G7 के सभी सदस्य देशों ने मल्टीनेशनल कंपनियों पर कम से कम 15% टैक्स लगाने के बाइडेन के प्रस्ताव पर जताई सहमति। इंग्लैंड में 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन जारी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्राजील, यूएई, अल्बानिया, घाना, गबोन को बनाया गया अस्थायी सदस्य, पहले के सदस्यों के साथ मिलकर करेंगे काम। अल्जीरिया में संसदीय चुनाव के लिए नागरिकों ने डाले वोट, संसद की 407 सीटों के लिए चुनावी मैदान में 20,000 से अधिक प्रत्याशी। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता चाउ 6 महीने के बाद जेल से रिहा, 2019 में हुई थी गिरफ्तारी। इटली की पुलिस ने ब्रिटेन के 39 वियतनामी शरणार्थियों को पकड़ा, 2019 में लंदन में ट्रक में 39 शरणार्थियों की निर्मम तरीके से की गई थी हत्या। स्पेनिश शहर बार्सिलोना में 6 साल की मासूम लड़की की लाश 1 हफ्ते बाद मिलने पर महिलाओं ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ किया प्रदर्शन, मासूम को न्याय दिलाने की मांग। नाइजीरिया के लागोस में डेमोक्रेसी डे पर राष्ट्रपति के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में पुलिस से हुई हिंसक झड़प, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस की गोली छोड़ी। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 61 लाख के पार, अब तक 38 लाख 2 हजार से ज्यादा लोगों की गई महामारी से जान।